इंसान बोल के खामोश आ जाता है, उसको जवाब ही नहीं मिलता है, सलाम किया खामोशी से आ गया, वही हिसाब ना हो। वकील साहब जितनी देर बोले, जरूरी नहीं है कि आप हम बैठ गए तो आप तुम इस तरीके से घबरा घबरा के हमारा चेहरा देख रहे हो, पता नहीं कब हटेगा, पता नहीं कब हटेगा। ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आप 10 मिनट सुने पर मोहब्बत से सुने। मैं यहाँ सुनाने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि इन महफिलों में जो शरीक हो जाता है फिर अल्लाह उसके गुनाह नहीं देखता, बल्कि इन महफिलों की बरकत से उसकी जिंदगी भर के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। इससे 2 फायदे हैं महफिल से, ईजे से 2 फायदे हुए। एक तो नाना जो कब्र में है वो कब्र में झूम रहे, वो कब्र में झूम रहे, और जो जिंदा जमीन पे बैठे हैं वो यहाँ बैठे हुए झूम रहे। अल्लाह का करम ऐसा है कि जो मिलाद मनाता है ना, मिलाद मनाने वालों के जिंदों के भी फायदे होते हैं और कब्र में पहुंचने वाले मुर्दों के भी फायदे होते हैं। वही इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, लेकिन महसूस ये होना चाहिए कि आप लोग जाग रहे हो, वरना मैं तो आ गया, मेरी तो हवा हाजिरी होगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप जब चाहो तब सलाम पढ़वा सकते। अब बताओ, थोड़ा सुनोगे ये सलाम पढ़ लिया जाए? हाथ उठा के बताओ कौन कौन सलाम की मांग में। देखा, मन की सरकार सुन कोई किसी की नहीं रहा। और अल्लाह का शुक्र है यार बिछोड़ वालों, सुनियो तुम मेरी सुन रहे हो, वरना भारत में अब कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, सब अपनी अपनी पढ़ रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा। रात के 12 बजे तुम मेरी सुन रहे हो कमाल, और मेरी क्या सुन रहे हो? अपने नबी की बात सुन रहे हो। वरना तुम अगर बताशों के लिए, लड्डुओं के लिए इकट्ठा किया जाता तो इतने नौजवान इकट्ठे नहीं होते। ये तो सिर्फ नबी की मोहब्बत है जो बिस्तर छोड़ के आ गया। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। देखो, खामोश नहीं रहना है, बोलते रहना है, इसमें तुम्हारा फायदा है और मेरा ये फायदा है कि आप बीच बीच में बोलते रहते हो ना, तो बोलने वाले को सुकून मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बिस्सामा मददे क़िबले दी मददे काबाए इमाम मददे क़ादिरी अमना रैया गौसे आज़म ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा कुतुब आलम ज़नम बग़दा में बना उफ़ाद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए एक मरतबा का इनाम ला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस्मना में झूम झूम कर हुज़ूर पाक का नजराना पेश करें। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम
सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताओ आप लोग की मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? हाँ, आवाज समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? मैं चंद शेर आप लोगों की समातों के हवाले कर रहा हूँ। आप कई बार सुन चुके हो, पर यहाँ बैठना भी इबादत, बोलना भी इबादत, झूमना भी इबादत और मुस्कुराना भी इबादत और हाथ उठाकर बुलंद आवाज से नारा लगाना भी इबादत है। और अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सवाब जनाब मरहूम क्या नाम है नूरुद्दीन माशाअल्लाह उनकी कब्र अनवर पर अल्लाह ताला फरमाए, रहमत नूर की बारिश का नज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला इस सारे सवाब कराने वालों को दायम की नेमतों से मालामाल फरमाए। ये हमारे लोग साहब हैं और उनके घर वाले हैं, फैमिली वालों ने सब ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है और हमारे खान भाई हैं, ये सब लोग मेहनत करते हैं। हमारे इमाम साहब अजीज अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब किबला और हमारे दूसरे मस्जिद के इमाम साहब कारी जनाब हन्नान रज़ा साहब किबला और हमारे नाज़िम साहब जनाब हाफिज़ कारी वसीम साहब किबला हैं। आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया, सिर्फ मैं रह गया हूँ। थोड़ी देर आप सुने, बात समझ में आ जाए। हम ये चाहते हैं वो इल्म और वो बातें जो सालों किताबों से हासिल नहीं होती, वो बातें इन मिलादों के जरिए मेरे मुस्तफ़ा की महफिल में हासिल हो जाए। वो काम की बातें जिन्हें हम 10-10 साल मदरसों में पढ़ते हैं तब कहीं हासिल कर पाते हैं, ये उलमा उन मोतियों को निकाल कर समंदर से अपनी कौम के दामनों में डाल देते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप अमल करते हो या नहीं करते, आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो, वो तो सिर्फ आप जानो। कल क़यामत का दिन होगा तो सवाल हमसे भी होगा और पूछा जाएगा, बताओ हमने तुम्हें जो इल्म दिया था क्या वो तुमने हमारे बंदों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? तो हम अलग ऐलान कह देंगे, परवरदिगार हमने तेरे बंदों तक तेरा पैगाम पहुंचा दिया। फिर सवाल आपसे होगा कि वो पैगाम तुमने सुना कि नहीं सुना? तो आप जवाब दोगे कि सुना या नहीं सुना। सुना तो अमल क्यों नहीं किया, और जब महफिल में गए तो सुना क्यों नहीं? दो जवाब आपको भी देना है। तो बेहतर यही है कि जो बात सुने उसको अपने दिल में गांठ बांध कर रख ले। कल कब्र में जब फरिश्ते तुमसे सवाल करें तो तुम कुछ भी जवाब ना दे सको तो इतना तो जवाब दे दोगे कि हम मुस्तफा की मिलाद में बैठे हुए थे और मौलवी साहब ने हमें ये बयान सुनाया था, उस बयान का एक टुकड़ा जरूर याद है। तो फरिश्ते कहेंगे जा, हमने मिलाद के उसी टुकड़े की बरकत से तेरे गुनाह होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुछ तो लेके जा। जागना इबादती है, बोलना इबादती है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये सिग्नल है कि मैं हाथ का इशारा करूंगा तब आप बोलेंगे। हाँ, जब तक मैं इशारा करूंगा तब तक ही बोलना है। बिल्कुल पक्के इशारे पर बैठे हुए मेरी कौम। जागना इबादती है, बोलना इबादती है। जागना इबादती है, बोलना। आप मेरा चेहरा सब देखते रहे, जब मैं खामोश हो जाऊं तो आप बोलना, जब आप खामोश हो जाएंगे तब मैं बोलूंगा। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह मिलेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ और कुछ हम कदम बढ़ाएं। जागना इबादती है, बोलना इबादती है। जागना इबादती है, बोलना इबादती है। कि नात मुस्तफा सुने जागना इबादत
क्या मुझे देखें, जब मैं चुप हूँ तो आपको बोलना है। जागना इबादती है, बोलना इबादती है, और मुस्तफा है ये, ऐ नबी के दीवानो, और मुस्तफा है ये, ऐ नबी के दीवानो, और मुस्तफा दीवानो के बाप माँ के चेहरे को बाप माँ के चेहरे को देखना इबादत है, जागना इबादत है, बोलना आप में से किसके माया बात जिंदा है, मतलब हाथ उठा, कभी मोहब्बत से चेहरा देखा देवी हो, बीवी से फोटो मिले तब देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को न दे, पर कौन मुस्तफा है ये, ऐ नबी के दीवानो, जो अपने बाबा से मोहब्बत करते हैं ना, तो शेर सुनकर मचल जाएंगे, और जो बीवियों की गुलामी करते हैं ना, वो कदम दबा के बैठ जाएंगे। कि कौन मुस्तफा है ये, ऐ नबी के दीवानो, कि बाप माँ के चेहरे को बाप माँ के चेहरे को देखना इबादत है, जागना इबादत है, बोलना। सुन्नी दो किस्म के होते हैं डॉक्टर साहब, सुन्नी दो किस्म के होते हैं। एक टीटीएस, आप उससे रसगुल्ले बड़े बड़े जाएंगे ना, तो दुकानों पर मतलब टीटीएस गुब्बारा लगा होते हैं, टीटीएस हर जगह टीटीएस लिखा होता है। मतलब क्या है? टीटीएस टनाटन, टीटीएस टनाटन। एक होता है पीपीएस, पिंपला। टीटीएस होता है ना, फिर ये नहीं देखता उन लोग क्या कहता है, कबीला क्या कहता है, रिश्तेदार क्या कहता है, कोई मतलब जो नबी की बात आती है ना तो मचल जाता है। और जो पीपीएस होता है वो चारों तरफ घूम झांक के देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई रिश्तेदार तो नहीं बैठा हुआ, कोई पड़ोसी तो नहीं बैठा हुआ। तो एक पीपीएस टनाटन तुरंत आवाज से बोलता है, ये पीपीएस आहिस्ता से बोलता है। अभी महसूस होगा आप में से टीटीएस कौन सा, पीपीएस कौन सा। मेरी नजर पीछे तक जा रही है, मैं सबको देख रहा हूँ कि मुस्तफा को जो कोई अपने जैसा कहता है, मुस्तफा को जो कोई अपने जैसा कहता है, मुस्तफा को जो अपने जैसा कहता है, तो मस्जिदों से ऐसों को मस्जिदों से ऐसों को ताड़ना इबादत है, जागना इबादत है, बोलना। शायद फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाए। अदलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाए। हम सफीर बाद में
कोई दिन का चेचा बुलबुले हो जाए सोना चमन। आज इमरान का इमरान है, ये कहते थे नाना डॉक्टर साहब, कल तक बोल रहे थे, बात कर रहे थे, हर इंसान इसी में था। नाना कोई हुक्म दे तो हम काम कर रहा है, कोई तकलीफ होती थी फौरन दौड़ के आते। डॉक्टर साहब करीब आते, नाना जान कोई तकलीफ हो तो बताओ। नाना जान जो अगर गोली की जरूरत होती डॉक्टर दे देते, अगर उनको बोतल की जरूरत होती लगा दी जाती, इंजेक्शन की जरूरत होती लगा दी जाती। हर इंसान यही कोशिश करता है। आज तो घर का डॉक्टर है, अगर घर का डॉक्टर ना हो तब भी इंसान यही कोशिश करता है। अगर कोई तकलीफ हो तो इंसान गाँव में दिखाता है, गाँव में जब पार नहीं पड़ती तो इंसान पुराना की तरफ भागता है, वहाँ भी पार नहीं पड़ रही है, इंसान मॉडल की तरफ जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है दवाओं से सुकून नहीं मिलता, एक वक्त ऐसा आता है उसे गोलियों से सुकून नहीं मिलता, एक वक्त ऐसा आता है उसे बोतलों से सुकून नहीं मिलता, एक वक्त ऐसा आता है उसे गोलियों से सुकून नहीं मिलता। और वो वक्त नाना के साथ नहीं आया, वो वक्त सबके साथ आना है, तेरे साथ भी आना है, मेरे साथ भी आना है, तुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है, जवान को भी मरना है, बूढ़े को भी मरना है, औरत को भी मरना है, मर्द को भी मरना है। हर इंसान को मौत का जायका चलना है, हर इंसान पर मौत आनी है। यानी जब तक जिंदगी है दवाओं से काम चलता रहा, जब तक जिंदगी थी दवाओं से काम चलता रहा। लेकिन जब सांस रुकने लगती है, जिंदगी खत्म होने लगती है, जिंदगी पूरी होने लगती है, मलकुल मौत सामने आ जाते हैं। ऐ मेरे नबी के गुलामों, आज हमने अपने नाना के लिए ये महफिल सजाई है, डीजे की महफिल सजाई है। लोग कहते हैं क्यों मनाते हो महफिल, क्यों इस साले सभा पढ़ते हो, क्यों तुम चले पड़े जाते हैं, क्यों तुम सवालात बार करना पड़ते हो, क्यों तुम पैसा बर्बाद करते हो। एक तो नाना का इंतकाल हुआ और सवालात बार करना पड़ लिया, एक तो नाना का इंतकाल हुआ, इतना खाना खिलाकर गरीबों को, इतना खाना बनाकर गरीबों को खिला दिया। एक तो नाना का इंतकाल हुआ और इतना पैसा तुम बर्बाद किए, तुमने उलमा को बुलाया। लेकिन ऐ नबी के गुलामों, जब तक नाना जिंदा थे हम दवाओं में पैसे लगाते रहे, जब तक नाना जिंदा थे हम हॉस्पिटलों में पैसे लगाते रहे, जब तक नाना जिंदा थे हम डॉक्टरों को पैसे देते रहे। पूछो डॉक्टर साहब से तुमने इतना पैसा क्यों लगाया, पूछो उनके औलाद से तुमने इतना पैसा क्यों खर्च किया। बेटा जवाब देता है, जब तक मेरा बाप जिंदा था मैंने कोसी में दिखाया, सुकून नहीं मिला, मैंने होटल में दिखाया, सुकून नहीं मिला, मैंने पुराना में दिखाया, सुकून नहीं मिला, मैंने पैसों में आग लगा दी, मैंने हॉस्पिटल में खड़े होकर डॉक्टर से ऐलान कर दिया जमीन बिक जाए बिक जाए, मकान बिक जाए बिक जाए, दौलत बिक जाए बिक जाए, पर मेरे नाना को सुकून मिलना चाहिए, मेरे बाप को सुकून मिलना चाहिए। कौन ऐसी औलाद होगी जो ये ना चाहे मेरे बाप को सुकून मिल जाए। हर औलाद चाहती है, हर बेटा चाहता है, हर बेटी चाहती है, लेकिन फिर भी नाना का इंतकाल हो गया। लेकिन बेटे वफादार थे, अब इमाम के करीब गए, जाने के बाद कहा ऐ इमाम साहब, जब तक नाना जिंदा थे हमने कुर्सी में दिखाया, सुकून नहीं मिला, हमने होटल में दिखाया, सुकून नहीं मिला, हमने पुराना में दिखाया, सुकून नहीं मिला। आज हमारे नाना का इंतकाल हो गया है, अब बताओ हमें करना क्या है। कोई ऐसा काम बता दो जिससे मेरे नाना को सुकून हो जाए। इमाम साहब ने किताब उठाई, हदीस पाक उठाई, मुस्तफा की हदीस पढ़ने लगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिसका इंतकाल हो जाए उसके पीछे सवालात बार कलमा जो पढ़ देता है, अल्लाह मरने वाले को कब्र में सुकून अता फरमा देता है। तो ये किसके लिए है? इसी का नाम नतीजा है। कहते हैं तीजा क्या है? अबे चने लाना जरूरी नहीं है। अगर किसी को एलर्जी चने से है तो चने मतलब रीठे लिया, रीठे भी मतलब कोई और चीज लिया, मतलब चने नहीं पड़े जाते हैं मशीन में हिलाने वाला, चने थोड़ी पड़े जाते हैं। चने तो गिनती के लिए आते हैं, पढ़ा क्या जाता है
अच्छा आप लोग मस्जिद में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो क्या पढ़ते हो? चले 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 क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? बोलो, जोर से बोलो, क्या पढ़ते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही तो पढ़ते हो, यही तो पढ़ते हो। वो तो गिनती पढ़ते हो, 1 2 3 4 5, जरूरी नहीं है चले हैं, समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है चले हो, पर चले क्यों लाते हैं? सुन्नी लोग इसलिए भी आते हैं कि हमें तो गिनती पूरी करना है, चाहे तो मीठे पे पूरी कर ले, चाहे तो और गानों पे पूरी कर ले, पर इसलिए लाते हैं कि कलमे भी पढ़ जाते हैं और साथ साथ खैरात भी हो जाते हैं। कलमा शरीफ से क्या होता है? कितने बार पढ़े जाते हैं? एक हदीस से बाद में आया है 75,000 बार कलमा शरीफ जिसके पीछे पढ़े जाते हैं। फज़ाइल अमाल किताब है, फज़ाइल अमाल एक किताब है, हर मस्जिद में पढ़ाई जाती है। उसमें फज़ाइल जिक्र है, उसमें दिया है कि अगर किसी के पीछे 1.25 लाख या 1 लाख मरने वाले के पीछे कलमा शरीफ पढ़े जाए और उसके लिए सारे सवाब कर दिया जाए तो अल्लाह ताला उसको सुकून अता फरमाएगा। इसी चीज का नाम है, क्या समझे? इसी चीज का नाम है, जोर से बोलो, तीजा। अच्छा ये भी जरूर नहीं है तीसरे दिन पढ़ो, भाई तुझे तीसरे दिन से एलर्जी है तो दूसरे दिन पढ़, तू उसी दिन पढ़ ले, तू चौथे दिन पढ़ ले। अबे बाबा पढ़ तो सही, जो पढ़ते हैं तो उन्हें भी रोकता है। मेरे नबी ने शाद फरमाया, जो इंसान अगर सुकून देना चाहता है, अब तेरा पैसा काम नहीं आएगा, तेरे डॉक्टर काम नहीं आएंगे, तेरे तबीब काम नहीं आएंगे, अब तेरा कोई काम नहीं आएगा। अगर तू चाहता है कि मेरे बाप को सुकून मिल जाए, मेरी माँ को सुकून मिल जाए, अपनी माँ से मोहब्बत करता है, अपने बाप से मोहब्बत करता है, अपने भाई से मोहब्बत करता है, तो याद रख ले मेरे नबी ने हमें ये दर्श दिया है। कुरान उठा ले, हदीस उठा ले, नबी का फरमान देख ले। मेरे आका ने शाद फरमाया, जो एक बार कलमा शरीफ पढ़ता है 1.25 लाख बार भी फरमा रहा हूं, 1 लाख बार भी फरमा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, जो एक बार कलमा शरीफ पढ़ता है, अल्लाह कलमा पढ़ने वाले के मुंह से एक परिंदा पैदा फरमाता है जिसके 10,000 पर होते हैं, हर पर में 10,000 सर होते हैं, हर सर में 10,000 ज़बानें होती हैं। वो परिंदा जब उड़ने लगता है, हर जगह ऐलान करने लगता है, दुनिया वालों सुनो, एक बंदे ने अल्लाह का, एक बंदे ने कलमा शरीफ पढ़ा है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार किया है। वो परिंदा तमाम दुनिया में घूमता है, तमाम दरख्तों पे जाता है, तमाम जंगलात में जाता है, तमाम पानियों पे जाता है, आसमानों के चक्कर लगाता है। अल्लाह फरमाता है, परिंदे ठहर जा, अब जा जन्नत में जाके हो जा। तो वो परिंदा करता है, हे परवरदिगार मैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है, क्यों दाखिल नहीं होगा? अल्लाह कहता है, परवरदिगार तेरे जिस बंदे ने एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा है या जिसके लिए कलमा शरीफ पढ़ा है, जब तक तू उसके गुनाहों को माफ नहीं करेगा तब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, परिंदे सुन ले, जब मेरे बंदे ने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू किया था, मैंने उसी वक्त अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दिया था। समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आती हो तो बताओ, कोई और तरीके से समझाना। हमारा मकसद है समझाना। वो परिंदा करता है, मौला गुनाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है, मैंने तो उसी वक्त गुनाह माफ कर दिए, सारे गुनाह उसके माफ कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला परिंदे से फरमाता है, क्या मैंने तुझे 70,000 ज़बानें अता फरमाई हैं? वो परिंदा 70,000 ज़बानों से अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह का जिक्र करने लगता है, जिक्र करने लगता है। अल्लाह फरमाता है, तू क़यामत तक जिक्र करता रहे और क़यामत तक जितना जिक्र करेगा उन सब का सवाब मैं उस बंदे को अता फरमाऊंगा जिसने एक मरतबा मोहब्बत से कलमा शरीफ
बार कलमा पढ़ने का ये आलम है, तो जिसके लिए 1.25 लाख बार कलमा पढ़ा जाता हो उसके सवाब का अंदाजा कोई लगा सकता है? शैतान यही चाहता है, जिंदगी भर गुनाहों में डाला शैतान है, जिंदगी भर अय्याशी कराई शैतान है, जिंदगी भर मर्दानी कराई शैतान है, मिलाद में नहीं आने दिया शैतान है, दुरूद नहीं पढ़ने दिया शैतान है, नमाज के करीब नहीं जाने दिया शैतान है, मस्जिदों के करीब नहीं जाने दिया शैतान है, हर नेक काम से रोक रहा शैतान। हदीस पाक में आता है जब इंसान के मौत का वक्त करीब आता है तो शैतान उसके एक दाएं तरफ बैठता है, एक बाएं तरफ बैठता है, दोनों की शक्ल एक माँ की शक्ल में आता है, एक बाप की शक्ल में आता है। यानी शैतान आते हैं एक बाप की शक्ल में, एक माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में जो होता है वो कहता है बेटा क्या तुझे पता है, क्या तुझे पता है बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ का इंतकाल हो चुका है। और उस वक्त इंसान परेशान है, मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है, मौत के वक्त कितनी शिद्दत होती है, मौत के वक्त कितनी बेचैनी होती है। नबी ने इरशाद फरमाया मौत के वक्त जितनी तकलीफ होती है, मेरे आका ने सूती कपड़ा लिया और एक कांटेदार झाड़ी पे डाला और एक तरफ से पकड़ के जब खींचा तो वो कपड़ा एक एक धागा अलग अलग हो गया। मेरे आका फरमाते हैं जब रूह खींची जाती है तो इंसान का जोड़ जोड़ ढूंढने लगता है, इंसान के तकलीफ होती है, इंसान की इतनी बेचैनी होती है, इसलिए रूह पैरों की तरफ से निकाली जाती है। अगर रूह पैरों की तरफ से न निकाली जाए तो इंसान जंगलों की तरफ भाग जाए, अपने कपड़ों को फाड़ कर दीवानों पागलों की तरफ चिल्लाने लगे लोगों मुझे बचाओ, लोग मुझे बचाओ। लेकिन पैरों की रूह पहले निकाली जाती है ताकि दौड़ न सके, ताकि उठ न सके, ताकि भाग न सके। इतनी मौत के वक्त तकलीफ होती है, हमने मौत को तमाशा बना रखा है, हमने मौत को ड्रामा बना रखा है। अरे मौत सबको आना है, अरे तकलीफ सोच कितनी तकलीफ होती है जब मौत का वक्त करीब आता है। ऐसे वक्त में जब इंसान बेचैन होता है, जबान से कुछ कह नहीं पाता, हाथ उठते नहीं है, पैरों से हिलता नहीं है, बेजान जब पड़ा होता है उस वक्त माँ की शक्ल में शैतान आता है, बाप की शक्ल में शैतान आता है और कहता है बेटा तुझे मालूम नहीं है पर मुझे मालूम है, तू ईसाई हो जाए ईसाई, क्योंकि जितने दुनिया में ईसाई होके मरे हैं वो कब्र में बड़े सुकून के साथ रह रहे हैं। जो ईसाई होके मरे हैं ना उन्हें जन्नत नसीब हो रही है। दूसरी तरफ से माँ की शक्ल में जो शैतान बैठा होता है वो कहता है बेटा ईसाई ना हो बल्कि तू यहूदी होके मर जा बेटा। जितनी यहूदी होके मरे हैं बड़े सुकून में, उस वक्त इंसान बेचैनी की हालत में होता है, इंसान तकलीफ की हालत में होता है, उस वक्त कोई काम नहीं आता, उस वक्त इंसान घबराता है, सहारा ढूंढता है, कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है, नजरें उठा उठा के देखता है। एक तरफ बाप की शक्ल में इब्लीस बैठा हुआ है, एक तरफ माँ की शक्ल में शैतान बैठा हुआ है और उसके कान में कहते हैं बेटा इब्लीस, बेटा बेटा नसरानी बन जा, बेटा यहूदी बन जा, बेटा नसरानी बन जा। उस वक्त अगर कोई ईमान बचाने वाला होता है, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ूलू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब इब्लीस एक तरफ बैठा होता है, शैतान एक तरफ बैठा होता है, वो कहता है यहूदी हो जा, वो कहता है नसरानी हो जा। एक तरफ यहूदी अपने हाथ पकड़ के शैतान कहता है यहूदी बन जा, दूसरी तरफ कहता है अरे नसरानी बन जा। उस वक्त मोहम्मद मियां का चेहरा सामने आएगा, अरे पीर का चेहरा सामने आएगा और कहेगा इब्लीस भाग जा, ए शैतान भाग जा, नहीं यहूदी होकर मरेगा, नहीं नसरानी होकर मरेगा। अगर ये मरेगा तो मोहम्मद उस वक्त काम आता है पीर, कहते कौन कब काम आता है? अरे उस वक्त काम आता है पीर जब फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपका जब आखिरी वक्त हमर है क्या पिद्दी ने पिद्दी के शोर में सीना तान के घूम रहे हैं, हम तो जन्नती है। अबे जन्नत इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान तू समझ आ रही है।
आ रही है ना, जो लोग उठ के जा रहे हैं आप उनको न देखें, जो आपके सामने बैठे हुए हैं आप उनको देखें। क्या कुछ भी नहीं है। मुहद्दिस जिंदगी भर मुनाज़रे करते रहे, इल्म के पहाड़। मुहद्दिस छोटे मोटे आलिम नहीं कहते। जब आखिरी वक्त करीब आया तो शैतान आ गया और आके बोला, मुहद्दिस साहब जिंदगी भर तुमने मुनाज़रे किए ना, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, आज दलील दो, मैं मुनाज़रा करूंगा, अल्लाह एक है। इस बात पर आखिरी वक्त है, इस वक्त आता ही है शैतान, इस वक्त ईमान बचाना कमाल है। सजदे खूब कर लिए, नमाज़ें खूब पढ़ ली, बिस्तर खूब धो लिए, सारे काम कर लिए, लेकिन अब वक्त आया है मौत का। इस वक्त अगर ईमान सलामत है तब नमाज में काम आए, इस वक्त अगर ईमान बचा लिया तब रोजा काम आएगा, इस वक्त अगर ईमान बचा लिया तब हज काम आएगा। उस वक्त आ गया। मुहद्दिस साहब आज मुझसे मुनाज़रा करो, तुमने बहुत मुनाज़रे किए ना, अल्लाह एक है, आज मुनाज़रा करो। मुहद्दिस साहब ने दलील देना शुरू कर दी। 360 दलीलें दी। कितनी? 360 दलीलें दी। खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है। लेकिन जो शैतान था ना, वो भी जाहिल थोड़ी था, उसने भी तो फरिश्तों को पढ़ाया, इल्म तो बहुत है उसके पास, बार बार रद्द कर रहा है, बार बार रद्द कर रहा है। 360 दलीलें देने के बाद जब मुहद्दिस साहब खामोश हुए, अब क्या दलील दूं? उधर नजमुद्दीन कुबरा उनके पीरो मुर्शिद बड़ी दूर वुजू फरमा रहे थे, फौरन जलाल में आ गए और कहते हैं, बेटा इस मलून को दलील क्यों देता है, ये क्यों नहीं कह देता बगैर दलील के खुदा को एक। किसने कहा? बाकी दुनिया में पीरो मुर्शिद आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम पीरो मुर्शिद तो हमारे दिलों में आराम कर रहे हैं। जब जरूरत होती है हम आंखें बंद करते हैं, पीरो मुर्शिद का जलवा सामने आता। किसने कहा? उस वक्त काम आते हैं जब बेचैनी होती है। अब उस वक्त पीर ने बचा लिया है, कह दिया है मेरे प्यारे, नस्रानी नहीं बनना है, यहूदी नहीं बनना है, दीन मुस्तफा पर जाना है, कलमा शरीफ पढ़ लिया। इसीलिए याद रखो, जब इंसान की मौत का वक्त करीब हो तो हमारी माँ बहनें भी गौर से सुने, उसके बाद वो पकड़ के कहती है, ए फलानी सुन ले, कलमा पढ़ ले, ए अब्बा कलमा पढ़ ले, बेटी आवाज दे रही नहीं। हदीस पाक में है, जब मौत का वक्त करीब आए तो मरने वाले से ये न कहो कलमा पढ़ ले, बल्कि खुद जोर जोर से कलमा पढ़ो, उसके कान में आवाज पहुंचती रहे। मौत के वक्त बड़ी तकलीफ होती है, कहीं ऐसा ना हो तकलीफ की वजह से उसके मुंह से निकल जाए नहीं पड़ता, सारी जिंदगी का माल बर्बाद नहीं हो जाए। इसलिए जोर जोर से कलमा पढ़ो ताकि वो तुम्हें पढ़ता सुने। और एक मरतबा कलमा पढ़ लिया, मेरे नबी ने फरमाया, जिंदगी में मरने से पहले एक मरतबा कलमा पढ़ लेगा, मेरा रब उसके जिंदगी भर के गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये है मौत। अब इंसान जब कब्र में चला जाए, इंतकाल हो गया। अच्छा एक चीज और है, कब्र में इम्तिहान किस चीज का है? कब्र में अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी नमाजें पढ़ी। कब्र में अल्लाह बोलो 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 जोर से बोलो, ये नहीं पूछेगा कितनी नमाजें पढ़ी, ये भी नहीं पूछेगा कितने खैरात किए, ये भी नहीं पूछेगा कितने हज किए, ये भी नहीं पूछेगा ज़कात दी कि नहीं दी। कब्र में कितने सवाल हो रहा है, जोर से बोलो कितने। तुम तो डर रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी ने कह दिया 3 तो मलकुल मौत उसी को पकड़ लो। कितने होना है? सवाल कितने होना है? सबको पता है क्या क्या होना है। पहला सवाल क्या होगा? मन रब्बुका, इसका मतलब तेरा रब कौन? सबसे सवाल हो, सबसे एक्स वाई कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, सवाल 3 ही हो। और कितने आसान सवाल है।
पर्चे होते हैं, हाई स्कूल के होते हैं, इंटर के होते हैं, लोग रातों दिन पढ़ते हैं, पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है, लेकिन वह अपने करीब नबी को देखो, सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए। ये सवाल होंगे और ये जवाब होंगे। अगर किसी इंसान का हाई स्कूल का पेपर हो रहा है और उसे सवाल दिखा दिए जाए क्वेश्चन की ये सवाल होंगे, तो वो फेल होगा? बोलो बोलो, होगा? नहीं होगा ना। और फिर भी अगर फेल हो गया तो क्या कहेंगे? पागल था, सवाल के जवाब दिखा दिए फिर भी फेल हो गया। और बताओ, हमें सवाल भी मालूम है, जवाब भी मालूम है, और हम फेल हुए तो पागल हैं कि नहीं? बोलो, हमसे बड़ा पागल होगा कोई? सवाल भी पहला सवाल होगा। आज मैं तुम्हें सवाल का फलसफा बताता हूँ। 3 सवाल होंगे, 3 ही क्यों होंगे भाई? सवाल एक ही बहुत है। पहला सवाल होगा तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या है? जोर से बोलो यार, थक गए सलाम पढ़ना। माइक बोल रहे हैं, बिगर माइक बोल रहे हैं, आवाज कम जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं अकेला हूँ बहुत भी तो है ना इरफान भाई। दूसरा सवाल क्या होगा? तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल होगा इनके बारे में तू क्या कहता? ये नहीं कहा जाएगा कि इनके बारे में तू आप क्या कहता है, क्या कहता था। 3 सवाल। अच्छा, 3 ही सवाल क्यों? 3 ही सवाल क्यों है? मैं आपको समझा दो 3 ही सवाल क्यों है। इस मुट्ठी के अंदर क्या है? हाथ के अंदर क्या है? बोलो बोलो, कुछ पता नहीं है क्या है? हाथ के अंदर कुछ पता नहीं है क्या है? फलसफा समझ लो, फलसफा समझाओ सवाल का क्या है। कफन में बंदे मुर्दा, ठीक है? औरत है तो 5 कपड़ों में लिपटी हुई है, मर्द है तो 3 कपड़ों में। बंदे मुर्दा, न मुंह खुला न पैर खुले, बंद है। अब सवाल फरिश्ते आते हैं, पहले चेक हो रहा है उसका कि ये कौन सा वाला है। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है बता? पत्थरों वाला है, गाय वाला है, चांद वाला है, सूरज वाला है, ये रब वाला है? किसको पूछता था दुनिया में? आज दुनिया में लोग पूछते हैं ना, कोई गाय को पूछता है, कोई पत्थरों को पूछता है, कोई चांद को पूछता है, कोई सूरज को पूछता है, कोई पानी को पूछता है, कोई दरख्तों को पूछता है। अरे है कि नहीं है? तो सवाल हो रहा है, उससे बता बिछोड़ में मरने वाले इनमें से कौन है? मन रब, तेरा रब कौन है? तू रब किसको मानता था? गाय को मानता था, पत्थरों को मानता था, दरख्तों को मानता था, चांद को मानता था, सूरज को मानता था, या खुदा को मानता था? वो रब का, तेरा रब कौन है? वो क्या कहेगा? बताएगा। कोई कहेगा मैं चांद वाला, कोई कहेगा सूरज वाला, कोई कहेगा नैया वाला, कोई कहेगा मोटर वाला, लेकिन सुन्नी क्या कहेगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब। बोल से बोलो, मेरा रब छट गया। गाय वाला नहीं है, पत्थरों वाला नहीं है, चोटी वाला नहीं है, सूरज वाला नहीं है, चांद वाला नहीं है। वो है जो रब को मानता है, वो है जो खुदा को मानता है। फिर दूसरा सवाल करने की जरूरत क्या थी? जब मामला हल हो चुका कि रब की इबादत करने वाला है, रब को मानने वाला है, रब की पूजा करने वाला है, रब का नाम लेने वाला है, फिर ये सवाल की जरूरत क्या थी? मादिनों का। यानी अब सवाल ये हो रहा है, तू रब को तो मानता है, पर ये बता यहूदी है, ईसाई है या मुसलमान है? इसमें वो छट गए, जो मुश्रिक है वो छट गए, जो पत्थरों को पूजने वाले वो छट गए। अब इसमें दूसरा सवाल ये है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? यानी अल्लाह को तो यहूदी भी मानते हैं, अल्लाह को तो नसरानी भी मानते हैं, अल्लाह को मुसलमान भी मानते हैं। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तू यहूदी है या ईसाई है या मुसलमान है, क्या है? तो वो कहेगा मैं यहूदी, कोई कहेगा मैं ईसाई। हम क्या कहेंगे? मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन यानी मैं मुसलमान हूँ। जोर से बोलो। नाना से सवाल हुए ना,
नाना से सवाल, नाना से के सभी से सवाल होना है, नवाज को तो सवाल होना है, हमसे तुमसे सबसे सवाल होना है। 2 सवाल हो गए। माँ तीनों का तेरा दीन क्या है? अब छट गया वो, मेरा दीन इस्लाम है, यानी मैं मुसलमान हूँ। अब कुछ बाकी रह गया, अल्लाह की इबादत करने वाला और मुसलमान भी है, यानी नमाज पढ़ने वाला है, मस्जिद में जाने वाला है, कलमा पढ़ने वाला है, नबी का कलमा पढ़ने वाला। अब कोई सवाल की जरूरत रह गई, फिर सवाल होगा मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा। अब बता इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता है? मतलब क्या? पहले तो छाट ली, वो ये छाट ली तुम मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है, तो कौन मुस्लिम हो? फिर छाट ली यहूदी है, ईसाई है, मुसलमान है, तो उसने कहते हैं मुसलमान हो। अब छाट हो रही है, मेरे नबी ने फरमाया बनी इसराइल के 72 फिरके हुए थे और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, कुल्लहू फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। पूछा वो कौन सा होगा? मां अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, वो फिरका जन्नत में जाएगा। अब तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है मां कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा, बताओ उन 73 फिरकों में से तू कौन सा है? जी समझ में आ रही है? ये कहते हैं ये सवाल तुमने कहां से बना दिया? तुमने? अबे हमने नहीं बनाया, कब्र में सवाल हो रहा है, बताओ उनके 70 वालों में से कौन सा है? 73 वाले नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, दानिया भी रखते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, तमाम काम कर रहे हैं, ज़कात भी दी जा रही है, हज भी किए जा रहे हैं, तमाम अरकान अदा किए जा रहे हैं। अब सवाल है बता उन 73 वालों में से तू कौन सा है? इनके बारे में तू क्या कहता था? कोई कहता था मर के मिट्टी में मिल गए, कोई कहता था माज़अल्लाह काम नहीं आएंगे, कोई कहता था कब्र में नहीं आएंगे, कोई कहता था शफाअत नहीं करेंगे, कोई कहता था मदद नहीं करेंगे, कोई कहता था किसी के काम नहीं आ सकते, कोई कहेगा किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई कहेगा शकी नहीं है। बता तुम 73 वालों में से कौन सा है? कोई कहता था कि मेरे नबी काम आएंगे, कोई कहेगा कब्र में ज़ियारत कराएंगे, कोई कहता था कुछ कहता था, कोई कुछ बोलता था। और उनमें से तू कौन सा वाला है? तो कोई कहेगा हम तो ये कहते थे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, कोई कहेगा कि मोहम्मद इसका नबी, मोहम्मद इसका नाम है, वो मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब नाना से पूछा गया मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा, बता तू इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहता था? तो नाना ने वही कहा होगा जो अहमद रज़ा ने बरेली की चटाई से कहा था, कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब जनाब रसूलुल्लाह की। अल्लाह की कसम जब नाना से सवाल किया गया होगा तो याद रखो वो जो लोग मेरे नबी के सलाम को सुनकर पड़े रहते हैं, भाग जाते हैं, उन पर कब्र में फरिश्ते गोली मारेंगे। और जो मुस्तफा के मिलाद में खड़े होकर सलाम को सलाम करते हैं, जब कब्र में मेरे नबी आएंगे और सवाल होगा मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा, तो पिछोड़ कर सुन्नी मुसलमान खड़ा होकर कहेगा अरे ये वही तो है जिनके बारे में रात के 1 बजे खड़े होकर कहते थे मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, चले बस में हिदायत लाखों सलाम, चले यारे हिरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीरो मुर्शिद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है? जो भागना चाहता है वो भाग जाए, जो भागना चाहता है वो भाग जाए। अल्लाह ने जो जमात पे रखी है, अल्लाह ने अरे बोलो कितनी जोर से बोलो, जोर से बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे, कितनी 2 जमात पे रखी है। एक नबी की मोहब्बत में झूमने वाले और एक नबी की अदावत में घूमने वाले, यानी 1 बजने वाला है कि मोहब्बत वाले बैठे हुए झूम रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गली गली घूम रहे हैं, घूम घूम के भी कुछ नहीं मिला, बस खुदा खुदा का यही है नहीं और कोई मफर मफर जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं जो तेरे दर से याद करते हैं। आला हज़रत ने क्या फरमाया? जो तेरे दर से याद गिरते हैं दर बदर यूं ही भाग गिरते हैं, और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद नहीं छोड़ेंगे अल्लाह या रसूल अल्लाह। आज मेरी कौम को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अक्सर मेरे पास बहुत बार लोगों ने पोस्ट डालने हैं, लेकिन साहब बहुत ज्यादा लोग स्नैप कर रहे हैं, उसमें ये दिखा रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी की जा रही है। चल रही है ना ये पोस्ट, बहुत चल रही है। एक ने तो ऐलान किया है एंटी वाले कि जो मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो मैं उसे 2.5 लाख रुपए इनाम दूंगा और रहने के लिए मकान दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा दूंगा। चल रहा कि नहीं चल रहा है? लोग हमसे कह रहे हैं साहब आप कुछ समझाओ, आप कुछ बताओ। किसको बताएं? मुर्दों को बताएं किसको? किसको बताएं? किसी और की कमी नहीं है, जिम्मेदार हम तुम है। तुमने समझा क्या? तुम्हें मौलवियों को पागल समझते हो, पागल भोंकने दो, करना वही है जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में। आज जो लड़कियां शादियां कर रही है गैर मुस्लिमों से, आज दीन का मजाक बनाया जा रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे तमाशा बनाया जा रहा है। उनके हाथ चपेड़े लगवा के उनके फोटो छोड़े जा रहे हैं, उनके फोटो छोड़े जा रहे हैं। देखो बड़ा जगह शादी कर ली है। मैं कहता हूँ मुसलमान ही नहीं है, उन्होंने दीन पढ़ाई नहीं है, उन्होंने कुरान पढ़ाई नहीं है। उनके सिर्फ नाम हो सकते हैं फातिमा, उनके नाम हो सकते हैं आयशा, उनके नाम हो सकते हैं खदीजा, और उनके घर में दीन नहीं है। ये उस बाप की कमी है। वो बाप आज जो तड़प रहा है, वो बाप आज जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है, वो बाप आज परेशान घूम रहा है। आज तुमने इन मौलवियों का इस्लाम का कोई कदर ही नहीं की है। तुम्हारे घरों में फिल्मों की बात होती है, तुम्हारे घरों में तमाशों की बात होती है, तुम्हारे घरों में टीचरों की बात होती है, तुम्हारे घरों में दौलत की बात होती है, तुम्हारे घरों में जमीन और जायदाद की बात होती है। लेकिन कभी तेरे घर में इल्म की बात नहीं होती, तेरे घर में कुरान की बात नहीं होती, तेरे घर में हदीस की बात नहीं होती। अगर ये दाढ़ी वाले निकलते हैं तो हिकारत की नजर से देख लिया जाता है। याद रख ले, आज की बेटी अगर किसी की शादी लगा दी जाए, किसी का रिश्ता लगा दिया जाए और बेटी को मालूम पड़ जाए कि आज जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है उसकी दाढ़ी है, या वो हाफिज़ कुरान है, या वो आलिम दीन है, तो वो बेटी को अपने मुंह से मना कर देती है। अपा मुझे दाढ़ी वाले के घर नहीं जाना है, अपा मुझे इमाम के घर नहीं जाना है, अपा मुझे आलिम के घर नहीं जाना है। यार ये सोच किसने डाली है? आज मेरी कौम की बेटी खूबसूरत अगर किसी को समझती है तो उस नौजवान को समझती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, जो खड़े होकर पेशाब करता है वो खूबसूरत है, जिसे खाने का ढंग नहीं है वो खूबसूरत है, जिसे पीने का ढंग नहीं है वो खूबसूरत है, जिसे चलने का तमीज नहीं है वो खूबसूरत है, जिसे उठने का तमीज नहीं है वो खूबसूरत है। आज जिसके चेहरे पे दाढ़ी है मेरी बेटी मना कर देती है, दाढ़ी वाला मुझे पसंद नहीं है, दाढ़ी वाले से मुझे शादी नहीं करना, दाढ़ी वाले से शादी नहीं करना। बाप भी कह देता है यार उसके चेहरे पे दाढ़ी है, यार उससे शादी नहीं करना, दाढ़ी से उम्र ज्यादा लगती है। तो ये कहेगा दामाद पूरा घूम लिया। अबे अकल के अंधे जो दाढ़ी वालों से भागते हैं, जो इल्म से भागते हैं, जो आलिमों से भागते हैं, जो कुरान के हाफिज़ों से भागते हैं, अल्लाह उनके आगे उन चोटी वालों को डाल देता है। फिर उनकी इज्जत, उनकी रुसवाई पैरों के नीचे कुचल दी जाती है। फिर वो अपनी इज्जत का तमाशा, अपनी इज्जत का जनाजा अपने खाने पर लिए घूमते हैं। उनकी बेटियां उनकी इज्जत को रोक देती है, उनकी बच्चियां उनकी इज्जत का जनाजा निकाल देती है। आज वो अपना बाप, आज वो भाई, आज वो माँ, आज वो कुर्बा कबीला अपनी बच्चियों को समझा देते, ऐ मेरी बच्ची सुन ले, ये दाढ़ी किसी के बाप की भती जागीर नहीं है, बल्कि दाढ़ी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। दाढ़ी रखना, अगर दाढ़ी रखने से इंसान बुरा नहीं होता। अल्लाह की कसम दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत है तो वही खूबसूरत है जिसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी हुई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीरो मुर्शिद का दामन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शिकायत करता फिर रहा है, जब शादी का टाइम आता है तो चिकना ढूंढता है,
मैं पिलवा में एकदम डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, रमेश डॉक्टर के पास। तो उसने मुझसे गुफ्तगू चल रही थी, तो उसने कहा भरत शादी हो गई? मैंने कहा हाँ अभी शादी हुई है। अब मेरा चेहरा देख रहा है, अभी के नाम से अभी हुई है, अभी हुई है। अरे ऐसा क्या हो गया भाई? अच्छा, तो मेरे यहाँ एक लड़का डॉक्टरी सीख रहा था, तो उसके हल्के हल्के बाल आए गाड़ी पे। तो लड़की वाले बोला डॉक्टर साहब के पास दिखाए, तो कहा वही देखने आए। अब वो मेरे ऑफिस में आके बैठे, तो वो लड़का वही था। तो मुझसे बोले डॉक्टर साहब वो फला लड़के को बुला दो। उन्होंने 3 बार मुझसे कहा, मैंने कहा क्या है? अब उन्होंने उसको देखा, मेरे लड़का तो आ गया, ये तो आ जाइए। तो मुझसे बोला फिर मैं आदमी के बाद गैरत नहीं आई। आज मेरी कौम के बच्चों को शर्म नहीं आती। अरे हमने दर्श नहीं दिया, हमने कुरान सिखाया नहीं, हमने अपने बच्चियों को MBBS की डिग्री दिला दी, हमने अपनी बच्चियों को डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, इंजीनियर बना दिया, तबीब बना दिया, हकीम बना दिया, लेकिन फातिमा की कली से नहीं बनाई। अम्मा आयशा के तरीके पर चलना नहीं सिखाया हमने अपनी बच्ची को। इसीलिए आज हमारी बच्चियों ने समझा क्या है, हिकारत से देखते हैं उनको। अरे दाढ़ी वाला किसको कहते हैं? मेरा नबी गया मेराज की रात में रोज मेराज की रात में रहमत मेरे नबी पहुंचे, रब से मुलाकात की। जब जन्नत दिखाई गई, अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे जन्नत में आए हो, ये सामने हुए खड़ी हुई है, इनकी तकसीम कर दो। पूरे खड़ी हुई है, इनकी तकसीम कर दो। मेरे नबी ने बात शुरू किया, पूरे लाइन से खड़ी हुई है, एक आलीशान तख्त लगा हुआ है, उस पर हूरों की सरदार बैठी हुई है। मेरे नबी ने बांटना शुरू किया, ये पूरे अबू बकर के लिए, ये उस्मान के लिए, ये अली के लिए, ये तलहा के लिए, ये जुबैर के लिए, ये सईद के लिए, ये उमर बिन जर्राह के लिए, ये हसनैन करीमैन के लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए। जब आखिर में हूरों की सरदार रह गई, मेरे नबी ने इशारा किया, तो हूरों की सरदार जो कुर्सी पे बैठी हुई है, ये मेरे काले बिलाल के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात, मैंने हल्का सा चेहरा गोरा किया, सबसे खूबसूरती है। अबे हजरत बिलाल काले थे, होंठ मोटे मोटे थे, लेकिन वारे खूबसूरती किसको कहते हैं? हुस्न किसको कहते हैं? फूलों की सरदार है, चेहरे पे दाढ़ी है। मेरे नबी फरमाते वो जो बैठी है वो मेरे काले बिलाल के लिए। हूर ने मेरे मुस्तफा के दामन को पकड़ लिया, अर्ज करती है आका मुझे आपकी तकसीम पे एतराज नहीं है, और मेरी मजाल क्या मैं एतराज करूं, हर काम में हिकमत है। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं पूछना चाहती हूँ, आपने किसी को अबू बकर जैसा दिया, किसी को उमर जैसा दिया, किसी को उस्मान जैसा दिया, किसी को अली जैसा दिया, किसी को हसनैन करीमैन दिए, किसी को उबादा बिन जर्राह दिए, किसी को सईद दिए, किसी को साद दिए, किसी को जुबैर दिए, किसी को कोई सहाबी दिए। या रसूल अल्लाह मैं सबकी सरदार हूँ, पर मुझे काला बिलाल जिनके होंठ मोटे मोटे हैं, जिनका चेहरा काला है। या रसूल अल्लाह मेरे नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं ए हूरों की सरदार सुन ले, अभी तो मैंने अपनी मर्जी से तकसीम की है। मेरा बिलाल को इतना सोना है, मेरा बिलाल को इतना अच्छा है, मेरा बिलाल को इतना प्यारा है कि मैं जानने के बाद अपने बिलाल से पूछूंगा ए बिलाल तू भी बता तूने हूरों की सरदार को कबूल किया कि नहीं? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अपने घरों में तालीम सिखाओ, याद रखो, तो अपने बच्चों के लिए इसका तलाश करो। हालांकि ये मौजूद शादी का नहीं है, लेकिन जब दर्द की बात आती है मेरी तकलीफ तबेयार को बेचैन करती है। सबब ये है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज जब फैसले पर पोश पड़ी होती है तो खून के आंसू दिल रोता है। मुस्लिम बच्चियों का नाम जब गैर मुस्लिमों के साथ आता है कलेजा फटने लगता है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा तमाशा हो रहा है, लोग इनाम लगा रहे हैं,
अच्छे कदम पर जिंदगी गुजारता थी, आज फेसबुक भरी हुई है, आज व्हाट्सएप भरे हुए हैं, मेरी कौम की बच्चियों से आज देखो तमाशा बना हुआ है, इस्लाम तमाशा बना दी, कुरान के कानून की धज्जियां पिटेती, नबी के हदीस के खिलाफ चल रहे हैं, बच्चियों के साथ बराबर शादी हो रही है। आज तुम जाकर देखो, जब आता है ना, मैंने एक कोट पढ़ी, उसमें लिखा सिर्फ भिवाड़ी के अंदर 140 लड़कियों ने केस डाल रखा है, सिर्फ कोर्ट मैरिज का केस डाल रखा है कि हमें फला गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी करना है। अल्लाह की कसम, मेरी कौम जब इस रास्ते पर पहुंच गई, फिर हम कहते हैं मौला, अरे उमर जैसा आदिल बात से कोई नहीं दे देता, मौला हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं होता, मौला मुसलमान बच्चों को काटा क्यों जा रहा है, मुसलमान जवानों को पकड़ा क्यों जा रहा है, दूरों की दाढ़ी पकड़ कर स्टेशनों पर खींचा क्यों जा रहा है। अरे अभी तो ये नौबत आई है, दरवाजों से पकड़ कर खींचा जाएगा, घरों से निकाल कर खींचा जाएगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटियों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे। जब तुमने कुरान पर चलना छोड़ा, तुमने नबी के किरदार पर चलना छोड़ा, तुमने हदीस पर चलना छोड़ा, आज तेरी बहन और बेटी पूरे आम फेसबुक पर और छोड़ती है, मुझे गैर मुस्लिम पसंद है, मुसलमान पसंद नहीं है, कुरान वाला पसंद नहीं है, हदीस वाला पसंद नहीं है, नबी वाला पसंद नहीं है, ये काफिर होगा क्या, ये दाढ़ी वाले पिटेंगे, ये करने वाले पिटेंगे, ये नमाज वाले पिटेंगे अपने घर में। आज तुम कहते हैं हम साहब तकरीर क्यों नहीं करते, अरे इमाम की तकरीर से कुछ नहीं होगा, उस बाप की जिम्मेदारी है घर में बैठकर बच्ची से कहे बेटी कुरान ये पैगाम देता है, हदीस ये पैगाम देती है, नबी का कौल ये पैगाम देता है। अरे हमारी जिंदगी, हमारा इतिहास जिसको कहते हैं, हमारी तारीख पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हमारा कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नबी की जिंदगी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अरे वो और कौमें होती है जो फेसबुक पर ऐलान करती है जो मुसलमान बच्चियों की इज्जत के साथ खेलेगा उसे 2.5 लाख देंगे। अरे जालिम, तुझे तेरा धर्म मुबारक हो, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी की बच्ची की इज्जत के साथ खेलोगे तो उसे 2.5 लाख देंगे। अरे मेरा धर्म तुम्हें सिखाता है कि किसी की बच्ची की इज्जत को पामाल करेगा वो कभी कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। मुसलमान वो है जो दूसरे की बच्ची को अपनी बच्ची की तरह समझा क्या है? इस्लाम पर इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? इस्लाम को अंगुली उठाते हो, गैरत नहीं आती? इस्लाम का पैगाम क्या है? मेरे नबी की बारगाह में एक काफिर की बेटी आई, काफिर की, किसकी बेटी आई? बोलो बोलो बोलो, खत्म कर दे, बोलो थक गए हो तो खत्म कर दे, हाथ लगा के बताओ कौन कौन सुनना चाहता है? घबरा मत, चंद लम्हा सुनो सुनो, मैं अपना दिल का दर्द तुम्हें देख रहा हूं। छोड़ वालो, काफिर की बेटी आई, आज मुस्लिम की बेटी के साथ फोटो डालते हैं, फख्र करते हैं, आज हमने फला की मुस्लिम बेटी के साथ शादी कर ली। कमाल नहीं कर लिया, ये तो उस बाप की कमी है। वो बाप तयूस ऐसा था जिसने अपनी बच्ची को इल्म सिखाया नहीं, कुरान बताया ही नहीं। अपनी बच्चियों को सिखाओ, अपने बेटों को सिखाओ, और तुम भी इन उलमा से मोहब्बत करो, इन इमामों से मोहब्बत करो, इनके दाम